जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र के बीच पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह यहां पर असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। किन मुद्दों को लेकर आज हर्षदेव सिंह यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जानेंगे। हर्ष जी, आज किन मुद्दों को लेकर आप यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये सड़कों की हालत है। ये कहाँ की? ये नगरोटा विधानसभा की सड़कें हैं जो तालाब बन चुके हैं आज की तारीख में। और लोग कहते हैं कि अगर आपको ठीक नहीं करवानी है तो इसमें कम से कम मछलियां डाल दीजिए ताकि किसी काम ये आ जाएं। लोगों ने कहा, बार बार हमने रिक्वेस्ट की कि इनकी हालत में सुधार करो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जो रेगुलर नॉर्मल कोर्स में मेंटेनेंस का पैसा आता है उसको भी लूट लिया गया है। जवाबदेही तय होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे गांव हैं जहां सड़कें बनी ही नहीं है और लोगों के बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी कोई सुनवाई उन लोगों की आज तक नहीं हुई है। 8-8 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर बहनें, बुजुर्ग, बच्चे पैदल चल के सड़कों तक पहुंचते हैं। बीमारों को चारपाई के ऊपर लाद कर लाया जाता है सड़कों तक, और कभी कभी वो रास्ते में ही पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन एक चीज, और 78 वर्ष आजादी के होने के बावजूद भी सड़कें नहीं मिली हैं, तो इन अधिकारियों को अपनी कुर्सी पर बैठने का कौन सा अधिकार है? खाली नगरोटा की बात कर रहे हैं या पूरे जम्मू कश्मीर की? कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई ऐसे दृश्य हैं रोड कनेक्टिविटी के बिना लोगों की। देखिए, मैंने यहाँ 2-3 महीने जो चक्कर लगाया है, जो मुझे रिपोर्ट मिली है, फिलहाल मैं उस रिपोर्ट को लेकर आया हूँ। और उसमें यह है कि इन जगहों के ऊपर जो है, मैं यहाँ नाम भी लेना चाहूंगा, ये यहाँ डंसाल ब्लॉक में रोड है कि मेन सड़क? ये गांव को जो जाने चाहिए वो है लिंक रोड जी। कंग्रेल में है एक, वो लोग कहते हैं कि हम कोई 20 वर्षों से सड़क की डिमांड करते रहे, आज तक नहीं बनी। बट्टल लैड का इलाका है, संगड़ का इलाका है, चिल्ला बड़गा का इलाका है, कन्याला में गुजर बस्ती का इलाका है, मडीन मकवाल का इलाका है, नाली पंजुआ का इलाका है, तड़ा का इलाका है, और खल का इलाका है, शडाली छोड़ता का इलाका है, पथवाड़ का इलाका है। लोगों को गुमराह किया हुआ है इन जगहों पे, काफी सारी जगहों पे, कि यहाँ वाइल्ड लाइफ है इसलिए सड़क नहीं बनेगी। वहां तो मुझे कहीं जंगली बिल्ली भी नहीं मिली। और लोगों ने खुद सड़कें फिर बनाई। जब इन्होंने इनकार किया तो कच्चा रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन जब बारिश होती है तो कीचड़ जो है वो कमर कमर तक होता है, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। सरकार ने कोई परवाह नहीं की। अफसरों ने पैसा जो है नगरोटा के लिए आया, वो कहाँ गया, ये उनको जवाब देना पड़ेगा। जंदरा देवक रोड है, नगोला रोड है, केरी राबता बगहनी तनु रोड है, छन फराटी रोड के लिए रोड नहीं है, चंगाल के लिए रोड नहीं है, लोआखी के लिए रोड नहीं है, जंडियाल लोअर चन्नी मल्ला है एक, जहाँ 400-500 आबादी है। एक कच्चा रास्ता 40 साल पहले बनाया गया था, आज तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई बाद में की ही नहीं। छिब्बा का एरिया है, बमयाल का एरिया है, मड़ का एरिया है, जिंदा लैंड में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जब एक्शन को ये कहा गया कि ये 700 मीटर का एक स्ट्रेच है जिसके ऊपर कंकरा पता नहीं कितने साल पहले पड़ा हुआ था, और उसको ये कहा कि ये ब्लैक टॉप का, उसने कहा 8 लाख रुपया लगेगा। मैंने कमिश्नर से बात की, डीसी से बात की, चीफ इंजीनियर, उन्होंने कहा बनाओ। अब वो 50 लाख का बिल बना के ले आया कि 42 लाख रुपया जो है उसको डकारना है। आधे किलोमीटर में 42 लाख रुपया जो लोग खाने की बात कर रहे हैं, तो विजिलेंस कहाँ सोया हुआ है, एंटी करप्शन कहाँ है? तो ये क्या मिली भगत है या क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं अंदर, ये क्या कर रहे हैं? ये सड़कों की हालत है। ये देखिए, तालाब है, ये सड़कें हैं, इनको कौन सड़कें कहता है? आप क्या तमाशा कर रहे हो यहाँ पे? क्या आपको लगता है कि रेड टेपिज्म इसके पीछे है? रेड टेपिज्म है, करप्शन है, और डेडवुड को निकालने की बात करते हैं, तो इससे बड़ा डेडवुड अफसर कौन होंगे वो जिन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। लोगों का पैसा लूट रहे हो आप, टैक्स पेयर मनी को लूट रहे हो आप, और कोई भी काम उनका नहीं हो रहा है, तो आपको उस कुर्सी पर बने रहने का कौन सा अधिकार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए ये थे पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं डेडवुड को निकालने की जरूरत है, और जो रोड कनेक्टिविटी की बात है वहां पर लगातार एक स्कैम नजर आ रहा है, और जिसकी तरफ उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि हर्षदेव सिंह इस वक्त असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।